गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना मैट्रिसेस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना डिटरमिनेंट का पोर्शन है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे बना होगा, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा होगा। ठीक है, वो एक मेरा अपना अनुमान हो सकता है, जो मैंने सोचा है उसके बारे में मैं उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे डिस्कस डिटरमिनेंट आया होगा, कैसे सोचा गया होगा उसके बारे में। ठीक, फिर हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज और हमने जितनी भी मैट्रिसेस डिस्कस की हैं उनके क्या क्या पॉसिबल डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को करेंगे इस टॉपिक में, डिटरमिनेंट वाले पोर्शन। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। जैसे जनरली जो डेफिनेशन दी जाती है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद अ गिवन मैट्रिक्स। तो सिंस वी आर talking about determinant, then we consider here almost matrices as a square order matrix. यहाँ पर हम नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट डिस्कस नहीं करते हैं। तो जनरली उसका डिटरमिनेंट निकालने के टेक्निक्स तो हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जैसे कोई भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो। ठीक, उसके लिए आप एक बुक है उसमें देख सकते हो, उसमें दिया है कि आप कैसे नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बुक का नाम है गिलबर्ट, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, गिलबर्ट स्ट्रेंज, ये प्रोफेसर है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, अमेरिका। ठीक, वहाँ पर ये प्रोफेसर है। ठीक है ना, तो ये इन्हीं को ज़्यादा मॉडर्न टाइम का फादर ऑफ लीनियर अलजेब्रा माना जाता है। अभी अलाइव हैं, है अभी। इनके यूट्यूब पर भी लेक्चर पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, आप उसमें भी इनके बारे में। ठीक, उसमें मैंने भी इसी में ही देखा था, थोड़ा बहुत आइडिया यहीं से लिया है। ठीक, तो ये तो बात रही कि नॉन स्क्वायर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्या पॉसिबल। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स। ठीक, तो उसके ये डेफिनेशन कैसे बनी, हाउ, है ना, उसको देखते हैं। तो जनरली आप लोगों के पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लीजिए, ए एक्स ए वन एक्स एंड ए टू एक्स प्लस वाई इज। मैंने कहा आप तो जस्ट सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कीजिए विद योर यूजुअल प्रोसेस, जैसे आप करते हुए आए हैं सॉल्व। तो आप जनरली क्या करेंगे, we multiply with the whole equation by a2 and by a and subtract them, घटा देंगे, है ना। घटाने पर क्या होगा, is both index are same, both triple are same, they are cancel out, then finally we can find out the value y, ना। यही प्रोसेस होती है। जस्ट on solving we get a2 1 minus a1 b y equal to a2 1 minus, okay। so just we can find out by as a uniquely if the condition is required as a1 b minus 1 b, then we can divide by this number y is equal to a2 upon, which can be further written as a1 c a2 upon a1. We can write like this or not. So now this is what, this is the final value of y. So what can you think about this number? What is this? This is a number, definitely. And if we see clearly, it can be rearranged like a1 1 a2. We can rearrange like this, a1 v1 and a2 b2. Now just it's look like the a1 b2 minus a2 b.
तो दिस इज व्हाट जनरली हम इसी तरीके से डिटरमिनेंट डिफाइन करते हैं फॉर अ रैंडम मैट्रिक्स ए एंड डिटरमिनेंट वैल्यू इज गिवन बाय लाइक दिस। ऐसा ही हम करते हुए आए हैं। तो मुझे लगा ऐसा कि हाँ, शायद ये इसका पीछे का बैकग्राउंड सिस्टम ऑफ लीनियर जरूर रहा है डिटरमिनेंट को डिफाइन। ठीक, ये रीजन हो सकता है कि यहाँ से डिटरमिनेंट आया हो। अब क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स पहले आई या डिटरमिनेंट पहले आया। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले मैट्रिक्स ही चाहिए। ठीक, मैट्रिसेस कम फ्रॉम द बिजनेस डिपार्टमेंट। हमारे जो व्यापार वर्ग होता है वहीं से मैट्रिसेस आई है। आप उसके लिए एनसीईआरटी ऑफ 9th क्लास देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कैसे मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। तो अब मैट्रिसेस से पहले क्या आया होगा? मैट्रिसेस से पहले मुझे लगता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबका फादर, पूरी लीनियर अलजेब्रा का फादर सिस्टम इक्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये तो बात रहा बैकग्राउंड के डिटरमिनेंट कैसे बने। नाउ हाउ टू डिफाइन। डेफिनेशन तो वही है अपनी, डिटरमिनेंट इज अ वैल्यू, डिटरमिनेंट इज अ that's associated that can compute from the element parametric। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन, द डिटरमिनेंट is a स्केलर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू नहीं। ठीक, that can be कैसे क्या कर सकते हैं? कंप्यूट ना, that can be computed from the elements of a square order matrix ये हमारा, या आप कह सकते हैं जैसे जो मैं बराबर बोलता हुआ आ रहा हूँ, डिटरमिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद, ये भी एक प्रॉपर डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट फॉर सेवरल ऑर्डर्स। तो जनरली हम लोग 3 ऑर्डर तक के तो फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 ऑर्डर पे जाके हम ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, है ना? 4 ऑर्डर के लिए भी जनरल पैटर्न ही यूज़ करते हैं जनरली। जैसे कोई भी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सिंगल ऑर्डर की 1 क्रॉस 1 ऑर्डर, देन वी डिफाइन डिटरमिनेंट A और इक्वल टू द एब्सोल्यूट, we define, and if A is generally 2 cross 2 matrix A B, then we find the determinant of A look like AD minus, जैसा कि अभी हम सम ऑफ लीनियर देखा था, ये कहाँ से आया है तरीके से, है ना? बात करते हैं 3 बाई 3 की। If A is 3 cross 3 matrix look like A B D E F H I, then we have two, and in that we have a first way known as the Leibniz formula, जो हम लोग क्लास में पढ़ते आए हैं, 12th क्लास में पढ़ते, तो हम लेबनिज में, ठीक। और दूसरी होती है, मेरे नाम से ही मिलती जुलती है, तो बोलते हैं सेरस, SARR, सेरस रूल। ठीक है? तो हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं लिमिट निकालने की, एक तो लेबनिज है और दूसरी क्या है? सेरस रूल। ठीक, और दूसरी एंड लेबनिज। ठीक, अकॉर्डिंग टू द लेबनिज, determinant can be defined, computed, 3 cross 3 determinant can be computed like
आप पहला एलिमेंट ऐसे ले लीजिए एंड फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 2 by 2 matrices look like by eliminating the first row and the first column of the given. आप पहली रो पहले कॉलम को कवर अप कर लीजिए, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया आप उसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिख लीजिए 2 by 2 की। ए कितना रह गया? ए ई एफ एच आई, एफ एच माइनस पी टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को आप कवर अप कर लीजिए, देन रिमेनिंग पार्ट्स बचा आपका डी एफ टाइम्स ऑफ अब हमारे पास 2 by 2 को सॉल्व करने का टेक्निक तो है ही ऑलरेडी, उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। ई ए इंटू ई आई माइनस एफ एच माइनस बी टाइम्स ऑफ आई माइनस एफ जी प्लस सी टाइम्स ऑफ है, आप इनकी मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई। इट्स लुक लाइक ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस ई डी आई एफ जी प्लस तो सी एच माइनस। ओके, so this is given by the Leibniz. Now what the Saros rule? एकदम से थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत आसान। Just write down your given matrix like F H I. Just repeat your first and second column again. This is look like A B A D H. इस तरीके से हमारे ये जो है कॉलम रिपीट हो जाएंगे। सही है, आप इनको डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए राइट राइट साइड से एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड से कब तक करना है? इस तरीके से ए ई आई एफ जी यहाँ पे आके कवर अप हो जाएगी, तो इट्स मल्टीप्लाई लुक लाइक प्लस एड देम एफ जी प्लस एच। नाउ गो विद लेफ्ट साइड, so it's look like with अब now less than minus a f I क्या ना आप कवर मैच कर लीजिए दोनों टर्म, दोनों साइड की टर्म। देखो ए ई आई माइनस का एफ एच माइनस का बी डी आई माइनस का बी आई प्लस का बी एफ जी प्लस का सी एच प्लस का सी डी माइनस का बोथ आर गिविंग सेम रिजल्ट। आपको जो आसान लगे आप उससे आंसर निकाल सकते हैं 3 डिटरमिनेंट। ऐसे ही सेम 4 by 4 को निकालने की टेक्निक है। तो 4 by 4 में क्या होगा, आपके पास एक मैट्रिक्स टाइप से दे रखी A11, ठीक, और नीचे क्या होगा 3 by 3, देख लेते हैं पूरा ही। A2 ऐसे ही A, ठीक है। तो 4 by 4 का डिटरमिनेंट जैसे आपने 3 by 3 का बाई लेबनिज निकाला था वैसे ही सेम मैनर में आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, जस्ट कवर अप करेंगे A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट कीजिए अपने मन में, ठीक, एंड राइट डाउन द डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेनिंग पार्ट A2 A2 A2। तो ऐसे ही फिर नेगेटिव साइंस ऑफ A21 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट A1 प्लस टाइम्स ऑफ A13 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट माइनस A14 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग। इस तरीके से आप 4 by 4 का निकाल सकते हैं।
ये थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अपने काम को आसान करने के लिए हमने फिर इसको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे उसमें, जनरली कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगी हम उसकी आइगन वैल्यू निकाल देंगे और वहाँ पे जाके क्लेम करेंगे आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, वही हमारी डिटरमिनेंट। वहाँ से आप किसी भी ऑर्डर की डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ जो डिस्कस करते हैं 3/3 तक ही। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। है कोई आइडिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं? एकदम सिंपल होते हैं वैसे तो ग्राफिकल। जैसे 2/2 है, 3/3 है, 1/1 है। 1/, तो आप इनको डायमेंशंस में ले जाइए। 1/1 का मतलब 1 डायमेंशन, 2/2 मतलब 2 डायमेंशन, 3। तो 1 डायमेंशन में क्या हो सकता है पॉसिबल, 2 डायमेंशन में क्या निकलता है, 3 डायमेंशन में व्हाट व्हाट वी फाइंड आउट इन। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? इन 2 डायमेंशन वी फाइंड एरिया, इन 3 डायमेंशन दे आर द ग्राफिकल, है ना, ऑफ डिटर्मिनेंट। 1/1 में क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है ना, 2/2 में एरिया। लेकिन एरिया किस चीज़ का निकलता है, किस पे टाइप की चीज़ है, सही एरिया निकलता है, और एंड दैट इज अब पैरेललोग्राम। ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पैरेललोग्राम, and the determinant value of 3/3 cross matrix represent the absolute value of volume of the parallelepiped। आया, ये चीजें रिप्रेजेंट ग्राफिकल। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको इजीली। so now we are moving on next one, that's are known properties of। हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करना। इफ in determinant any two row or two columns are same, if in determinant any or are at least, you can say at least two or two column, या more than two or two columns are same, then determinant value, determinant value है उसके लिए। ठीक, सेम थिंग क्या है, इफ वी इंटरचेंज एनी रो और कॉलम, then determinant value multiply with negative sign। if we interchange row of determinant one time, then determinant value
आई विल। अगर आपने एक बार साइन रो या कॉलम को एक बार वन बाई वन, how many times? Suppose that you interchange three times, then you have to multiply with three times negative sign. If you interchange five times, then you have to multiply with minus five times. Determinant value. Clear? Every time, whatever you interchange, you have to multiply with negative. ठीक है ना? If any row of column of determinant, yes, these are just kernel properties. कुछ सोच वाली बात, ज्यादा बात है. If any row column is multi any scalar k, then we are talking about one time. हम एक ही बार कह रहे हैं कि एक रो या कॉलम में आप कैसे मल्टीप्लाई, देन डिटर्मिनेंट इज आल्सो multi, then determinant also. Is this clear? Yes, these are just basic things about the if any row the linear combination of other rows, then determinant value. ठीक, अगर कोई रो बाकी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई, ऐसे डिटरमिनेंट. क्लियर है ना बात? नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ वन तो हम जनरली डिस्कस करते हैं, वही वाली प्रॉपर्टी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज द सेम एज ए. कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांस ए के ही नहीं होता. सेकंड वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन ए बार जस्ट इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ए का होल. यानी कि आपको ए बार का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप ए का डिटरमिनेंट निकाल के उसका कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट तैयार हो. ठीक, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा, बिकॉज थीटा इज जस्ट द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. ट्रांसपोज करने पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो जो भी चेंज आएगा वो कॉन्जुगेट करने पे बल वो रह जाएगा. ठीक, इफ के इज एनी मेट सॉरी k is any scalar and multiplying it with a, then determinant of k into a and the order of a is n cross, then determinant also defined as k raised power n. Okay, next one, if a and b are two matrices, if a and b are two matrices, then the determinant of their product is just equals to determinant into a, easily separate है ना. Third one, determinant of a plus b not determinant a plus खाली ऐसा. ठीक, where a and b are square order, same order में, and is
Next one, determinant of any power of A equals to the determinant इस तरीके में हो जाती है। ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं डिटरमिनेंट्स। इज दिस क्लियर? नॉट क्लियर? बताइए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो है इसमें वो हमारी हैं सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक, इनके बारे में हम डिस्कस करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑफ, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट। हम जितनी मैट्रिसेस हमने डिस्कस की, अब उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज डिटरमिनेंट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, उनको डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है इस मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज such a matrix whose, suppose that A is any n cross, also n cross. Okay, then matrix A is said to be singular if determinant of A, whatever A may be, zero matrix or no matrix, does not matter, determinant value must be for two being singular matrix. Okay, if determinant of A not equal to zero, such a matrices are not non-singular matrix, and they are also known as invertible। ऐसी मैट्रिसेस में दूसरा नाम भी दिया हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में बोलें, दे आर नो एज जनरेट मैट्रिसेस एंड दे आर नो ऑन डी। ठीक, इतनी बात क्लियर। सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है, ये बात हमारी एकदम। तो नाउ वी स्टार्ट आवर मैट्रिसेस पार्ट विद जर्नल। हमने जो डिस्कस किया था वो आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस के साथ डिस्कस, है ना। तो हम वहीं से डिटरमिनेंट को पिकअप कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आइडम्पोटेंट? आइडम्पोटेंट, ठीक, determinant value of the idempotent. A matrix A is said to be idempotent if its square is coincide with, यानी कि A का स्क्वायर करने ऐसी मैट्रिक्स idempotent है। Then we can conclude what, taking determinant on both sides determinant function. So by the property of determinant, determinant of A square is just the determinant of A का whole square, है ना। And this is what, this is the same as, okay. Then since determinant is the number, it can be any number, then the number of the square of that number must be equals to that number. This implying that determinant of A the 0 1, या तो डिटरमिनेंट 0 होगा या उस केस में 1 होगा, और कोई पॉसिबल पास नहीं। तो यानी कि आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस अगर कोई है तो उसका डिटरमिनेंट केवल या तो 0 होगा या 1 होगा। तो 1 भी केवल एक ही केस में होता है, बाकी सारे केस में डिटरमिनेंट whenever whenever A is equal to identity matrix, and since A is identity and itself a idempotent, thus determinant of A is what, 1, and rest of all cases in idempotent determinant is always idempotent.
यही दो टेबल। आगे बढ़े। आइडम्पोटेंट के या तो 0 होगा या नेक्स्ट वन इसमें जो हमने डिस्कस करी थी, involutory. A square order matrix is said to be involutory if satisfy on squaring it must be I. Okay or not okay? So just taking the determinant function on both sides, what we get, determinant of a square is equal to of I, and this will equal determinant of full square identity. Huh? ठीक? So since determinant is a number, then the square of that number must be equals to 1. This implying that determinant of A is equal to, okay? Is this, अगर कोई भी मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है तो उसका डिटरमिनेंट +1 होगा, -1। नेक्स्ट वन जो मैट्रिक्स थी अपनी वो थी निलपोटेंट। मैट्रिक्स A is said to be potent if A की पावर m 0 कर दीजिए, या आप इंडेक्स नहीं चाहते, ठीक, आप A m लिख लीजिए, K लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। देन just taking the determinant function on both sides and of A की पावर K of null matrix. Okay, so this will becoming the determinant of A is whole power K 0, and any power of number is becoming 0. That means that number must be this in that determinant of A is, if A is nilpotent matrix, then A का determinant था। तो nilpotent की एक खासियत और पता चल गई, अगर nilpotent है तो उसका रहेगा, अगर nilpotent है तो उसकी ट्रेस भी 0 रहेगी। तो ये nilpotent की nilpotent चेक करने के लिए, ठीक, ये दोनों नेसेसरी अभी nilpotent है तो ऐसा जरूर हो, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ ए इज nilpotent मैट्रिक्स, इफ ए इज, ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं ज्यादा खास, nilpotent मैट्रिक्स, देन I plus A is always, आप कोई भी रैंडम nilpotent मैट्रिक्स उठाना, उसमें आइडेंटिटी जोड़ना और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ठीक है। और एक और बेहतर रिजल्ट है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, सबसे बेहतर, एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ, इसके बाद हमने कौन सी डिस्कस करी थी, इसके बाद डिस्कस करी थी ऑर्थोगोनल। A square order matrix is said to be orthogonal A into आना चाहिए, ये हमने ऑर्थोगोनल, just taking the determinant on both sides, what we get, determinant of A into of I, that means
सिंस ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट पहले तो प्रॉपर्टी लग जाएगी ए इंटू बी वाली, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज is become 1 and the determinant of A and A transpose both are same. That means this will becoming again determinant of A का whole is 1. This determinant of 1 or if A is ortho 1, determinant of A is this plus minus 1. ठीक, इसके बाद जो थी अपनी वो थी कौन सी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स ना, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स सेट if A into A theta is equal to identity. एक बार हमने फिर से सबकी को में लिया है। ठीक, जैसे अभी हम ये डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं बिल्कुल सेम मैनर में आइगन वैल्यू की बात करेंगे। क्या आइगन, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। ठीक, ए इज यूनिटरी, ए इंटू मिलके आइडेंटिटी, जस्ट टेकिंग द determinant function on both side, then we get determinant of A into determinant of I. That means this determinant of absolute value square is it. तो यहाँ पे कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी क्योंकि डिटरमिनेंट तो एक नंबर है, तो जेड इंटू जेड बार मिलके मॉड जेड का स्क्वायर, वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी है डायरेक्ट, वो मिलके कितना हो जाएगा 1. तो दिस इम्प्लाइंग दैट determinant of A is equal absolute value of determinant of A is equal 1. So this implying that determinant of unitary matrices, determinant of unitary matrices are of unit mode. है ये सब is this and they can be formed, उनकी जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, determinant of A और I theta टाइप से या थीटा इज इस टाइप के पर रहने वाले, यानी कि ऐसे नंबर जो यूनिट सर्किल पर बाउंड्री पर लाई करते होंगे जिनकी एब्सोल्यूट वन रहती है, ऐसे नंबर हमारे मैट्रिक्स के कैन बी पॉसिबल। ठीक, बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगर डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पर जाके कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए शुभ रात्रि।